मैं आपको राम जी की एक भक्त की कहानी सुना रही हूँ। कृपा करके आप पूरी कहानी सुनिएगा, आपको अच्छी लगेगी। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही आलसी था और खाना चार आदमियों के बराबर खाता था और काम कुछ भी नहीं करता था। उसकी इस आदत से परेशान होकर उसके घर वालों ने उसको निकालने की ठान ली। गांव के लोग भी उससे परेशान थे, पर वो भगवान का सच्चा भक्त था। गांव से भी उसको निकाल दिया गया, इसलिए वह जंगलों में भटकने लगा। जंगलों में 3-4 दिन परेशान होने के बाद उसे एक महात्मा जी की कुटिया दिखाई दी। महात्मा जी उस कुटिया में रहकर भजन करते थे। जब उन्होंने महात्मा जी ने उस व्यक्ति की आवाज़ सुनी तो उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति राम का नाम पुकार रहा है। उन्होंने जाकर उसकी मदद करने की सोची। उसने पूछा, तुम कहाँ से आए हो, क्या करते हो? व्यक्ति ने बताया कि मैं बहुत आलसी जीव था, इसलिए मुझसे परेशान होकर मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें खाने के लिए अनाज दूंगा, तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा और अपनी कुटिया भी तुम्हें खुद ही बनाकर खुद अपना सब काम करना पड़ेगा। व्यक्ति 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 मान गया और वह कुटिया बनाकर स्वयं भोजन बनाकर रहने लगा। और वह जब भी भोजन बनाता और भगवान के लिए परोसता, भगवान को सच्चे मन से पुकारता। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन उसने भोजन बनाया और परोसा और भगवान को अपने सच्चे मन से पुकारा। राम जी भगवान उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति मुझे सच्चे मन से पुकार रहा है, क्यों ना जाके देखा जाए। व्यक्ति ने जब भगवान को आते देखा तो वह उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने भोजन और भगवान के लिए आसन बिछाया और भगवान को भोजन कराया और बचा हुआ भोजन स्वयं खाया। उसका पेट तो नहीं भरा पर मन भर गया, क्योंकि उसका आहार अधिक था। उसने दूसरे दिन महात्मा से कहा कि कुटिया में एक व्यक्ति और बढ़ गया है, कृपा करके भोजन अनाज मुझे और चाहिए, एक व्यक्ति के बराबर। महात्मा ने कहा, ठीक है, तुम्हें 2 व्यक्तियों का अनाज चाहिए, मैं तुम्हें 2 व्यक्तियों का अनाज दूंगा। दूसरे दिन उसने 2 व्यक्तियों का खाना बना के फिर खाना परोसा और भगवान को आवाज़ लगाई, भगवान को पुकारा। जैसे ही राम जी भोजन के वहाँ के लिए प्रस्थान करने लगे तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि राम जी रोज़ रोज़ कहाँ जाते हैं, मैं भी जाके देखूं। तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ चल दिए। जैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी को आते उसने देखा तो उसने 2 आसन बिछाए, आज 2 थालियाँ लगाईं। आज उसके लिए भोजन फिर कम पड़ गया। फिर उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, कल से 3 व्यक्तियों का भोजन बनाया करूँगा। इस तरीके से उसने महात्मा जी से फिर आग्रह करके 3 व्यक्तियों का अनाज ले लिया। तीसरे दिन जैसे उसने भोजन बनाया और भगवान को पुकारा तो आज लक्ष्मण रामचंद्र जी के साथ उन्होंने देखा कि हनुमान जी भी आ रहे हैं। हनुमान जी के आते देख उसने फिर 3 थालियाँ लगाई और तीनों को अच्छे से प्रेम से भोजन कराया। इस तरीके से फिर महात्मा जी के पास पहुंचा कि महात्मा जी, आज 4 व्यक्तियों का भोजन हो गया है। महात्मा जी ने कहा, तुम रोज़ एक व्यक्ति बढ़ाते जा रहे हो, क्या पता तुम स्वयं ही पूरा भोजन खा जाते हो या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। उसने कहा, नहीं महात्मा, मैं आपको आज सच्चाई बताता हूँ कि मेरी कुटिया में खुद राम, लक्ष्मण और हनुमान जी भोजन पाने आते हैं। महात्मा जी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम अनाज ले जाओ, अब तुम कह रहे हो तो ले जाओ अनाज, ठीक है, देखते हैं। उन्होंने उतना अनाज 4 व्यक्तियों का अनाज दे दिया और उस व्यक्ति ने दूसरे दिन फिर 4 आदमियों का भोजन बनाया और आसन बिछाया और भगवान को पुकारा। आज राम, लक्ष्मण, हनुमान जी को जाते देख सीता जी ने कहा, ये तीनों कहाँ चले जाते हैं, आज मैं भी इनके साथ जाऊंगी। तो सीता मैया और लक्ष्मण, राम, हनुमान जी चारों उसकी कुटिया की ओर प्रस्थान कर रहे थे। जैसे ही उसने सीता जी को आते देखा, उसने कहा, आज तो मैंने 3 ही व्यक्तियों का भोजन बनाया और खाने सीता मैया भी आ गई। उसने सोचा, चलो ठीक है। अब जैसे ही सीता मैया ने प्रस्थान किया, उसने कहा कि ये भोजन तो कम पड़ेगा। उसने कहा, इसलिए उसने अपनी चतुराई दिखाई। उसने कहा, आज तो सीता मैया खुद ही आई हैं, इसलिए रसोई तो सीता मैया ही संभालेंगी और मैं बैठ के भोजन खाऊंगा माता के हाथ से। और सीता मैया तो खुद ही अन्नपूर्णा देवी हैं,
उन्होंने रसोई ऐसी संभाली कि सबके लिए खाना पर्याप्त हो गया। उधर महात्मा जी ये सब नज़ारा देख रहे थे। उन्होंने कहा भक्त तो सच्चा है, उसके यहाँ बताओ मैं इतने दिन से भजन कर रहा हूँ और आज तक मुझे राम जी के दर्शन नहीं हुए, इसने साक्षात राम जी को बुला कर और भोजन पका पका के खिला रहा है। जैसे ही महात्मा जी ने उसकी कुटिया की ओर प्रस्थान किया, थोड़ी देर बाद उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। तो महात्मा जी ने कहा कि अभी राम लक्ष्मण और सीता जी यहाँ आए थे, वो कहाँ चले गए? उसने कहा वो तो मुझे दर्शन देने आए थे, भोजन करने आए थे, भोजन मैंने उनको करा दिया और वो चले गए। तो महात्मा जी उसके पैरों में गिर रहे कि तुम ही भगवान के सच्चे भक्त हो, मेरे इतनी भक्ति करने के बावजूद आज तक मुझे भगवान नहीं दिखे और तुम्हारा मन बहुत पवित्र और तुमने सच्चे मन से भगवान को पुकारा है। दोस्तों, इस तरह आप भी भगवान को सच्चे मन से पुकारोगे और सच्चे मन से भक्ति करोगे तो भगवान भी आपकी ज़रूर सुनेंगे। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स में राम राम ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।